गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल जो पढ़ा था फ्रेमिंग क्वेश्चंस के बारे में हमने आज उसके आगे पढ़ेंगे। हम कल हमने एक हिस्सा लिया था जिसे हमने पार्ट 1 दे दिया, आज हम पार्ट 2 दे रहे हैं। दोनों क्लासों के लिए है, 9th एंड 10th। तो बच्चों कल हमने हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं, जिनके यस और नो में आंसर होते हैं, उनके क्वेश्चंस किस प्रकार से निर्माण करते हैं वह पढ़ा था। और कल फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जब हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं करे, मेन वर्ब के रूप में काम करे, तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन निर्माण करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जब डू, डज या डिड, यानी डू के ही रूप में ये तीनों, तो जब डू के रूप में आता है, जब डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आती है और मेन वर्ब के रूप में जब क्रिया आती है, तो हम किस प्रकार से इनकी फ्रेम करेंगे क्वेश्चंस। तो बेटा सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आंसर है मैंने आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर ये डू हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब भी दी हुई होती, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये डू यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। अब चूंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसे रूप में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है तो हमें साइड मतलब मेन वर्ब को डू लिखते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब को क्या बनाना पड़ता है, सिंगुलर बनाना पड़ता है। और सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो हम एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और पूरी डिक्शनरी में सारी की सारी, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ब कैसे रूप में होती है, प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं और सभी फर्स्ट फॉर्म में होती हैं। हमें इनका निर्माण करना होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, है ना। और इनकी सिंगुलर फॉर्म भी हमें बनानी होती है, जो रूल्स के अनुसार मैंने आपको लिखाई हुई है। अब मान लो आंसर दिया किसी ने, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ आप नोट कर रहे हो कि यहाँ डू क्या है, मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है। यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद में कोई ना कोई मेन वर्ब अवश्य होती। और हम ये भी जानते हैं कि डू और डज और डिड इनका प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य नेगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ डू क्या है, अपनी मेन वर्ब। अब डू, डज या डिड वाले जो प्रश्न होते हैं, जब डू या डज या डिड मेन वर्ब के रूप में काम करती है, तो हम याद रखें कि हमेशा कि टेंस के अनुसार तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। डू भी हो सकती है, डज भी हो सकती है, डिड भी हो सकती है, लेकिन मेन वर्ब वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म अर्थात डू ही आएगी। जैसे कल हमने पढ़ा था हैव, हैज और हैड वाले वाक्यों में, तो हमने क्या देखा था कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हमेशा कौन सी आई थी, मेन वर्ब हमेशा कौन सी आई थी, हैव ही आई थी। जहाँ हैज था वहां भी हैव आई थी, जहाँ हैड था वहां भी हैव आई थी, जहाँ हैव था वहां भी हैव आई थी। इसी प्रकार जब डू, डज और डिड मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम याद रखेंगे मेन वर्ब हमेशा डू ही आएगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आनी है। और फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, डू होती है। डज भी नहीं होती, डिड भी नहीं होती। तो अब इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें आगे जोड़ लेंगे यस कॉमा आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, यस कॉमा आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। अब हम जानते हैं यस और नो को हम लिखते नहीं है, तो इसमें से क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सहायक क्रिया कौन सी काम में लेते हैं, डू या डज। अब चूंकि हम जानते हैं आई को किस में यानी फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सेकंड पर्सन में, तो सेकंड पर्सन में यू हो जाएगा। अब यू होगा तो हमें पता है डू आएगा, तो कैसे बनाएंगे हम, डू यू, डू योर वर्क, डू यू। अब मेन वर्ब आनी थी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, डू यू डू
दिस वर्क माई सेल्फ है तो क्या करेंगे, योर सेल्फ करेंगे, ना कि योर सेल्फ करेंगे, योर सेल्फ। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल अपना ये वही कल जो पढ़ रहे थे उसके आगे का हिस्सा ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यस he does his work himself। अब इसमें से भी भाई यस नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसमें, क्योंकि ही अपना कौन सा पर्सन है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम काम में लेंगे डज। तो डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे सूत्रानुसार सी, वो सॉरी ही, डज ही। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दी तो ही लिख दी। अब डज की मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, डू। वेरी गुड, डज ही डू हिज, एज इट इज रहेगा, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, हिज वर्क। और हिमसेल्फ ये भी थर्ड पर्सन का ही रूप है तो हिमसेल्फ भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल पास्ट का ले लेते हैं। यस आई डिड इट at that time, at that time, yes I did at that time, full stop। अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम, तो क्या बनेगा, यस तो लिखना ही नहीं है अपने को। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड। आई का हो जाएगा यू, यहां हम नहीं देखते पास्ट में के कौन से पर्सन आएगा, डिड यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है तो डिड की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, डू। डिड यू डू इट, थर्ड पर्सन है, एट दैट टाइम, बाकी सब कुछ एज इट इज उतार देते हैं, एट दैट टाइम और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क। और किसी में भी नहीं लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क, और आपने भी ध्यान नहीं दिया है। मैंने तो लगा दिया, लगा दिया, वेरी गुड, आपने लगा दिया, ये सही है। सब में क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी सर ही भूल गए क्वेश्चन मार्क लगाना। तो सारे के सारे जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का होना आवश्यक है। और मैंने कल बताया था 1/4 मार्क्स केवल क्वेश्चन मार्क लगाने के ही होते हैं। तो मैं, आप समझ गए, देखो सब में जब डू हेल्पिंग वर्ब है तब भी मेन वर्ब डू है, जब डज हेल्पिंग वर्ब है तब भी मेन वर्ब डू है, जब डिड हेल्पिंग वर्ब है तब भी मेन वर्ब डू है। ये कौन सी स्थिति में है, जब हमारे वाक्य में डू डज और डिड कैसा काम करते हैं, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो हम प्रश्न का निर्माण इस प्रकार से करते हैं। कल जैसे हमने पढ़ा था कि हैव जब मेन वर्ब का काम करता है, हैज या हैड मेन वर्ब का काम करता है, तो कैसे प्रश्न निर्माण करते हैं। अब ये छोटी सी बात है, कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं, हम सोचते हैं बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हम मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपका ये यस नो वाले समाप्त हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, WH वर्ड से संबंधित जो कुछ प्रश्न निर्माण है वो हम किस प्रकार से करेंगे। अब देखो, अब हम दूसरे तरीके से यानी WH शब्द से, WH शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं,
जब हमें किसी कारण के बारे में जानना होता है, किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है, किसी स्थिति के बारे में जानना होता है, तो हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसका सूत्र कौन सा है? जो सूत्र हमने पहले लिखा था वही है, बस इसमें क्या हो जाता है, WH वर्ड पहले आ जाता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, जो भी फ्रेज है वो हम एज इट इज लिख देंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो एक ये नोट कर लो आप एक चीज ये नोट कर लो, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये इस प्रकार से आता है। अब मैं तुम्हें सबसे पहले WH शब्द लिखा देता हूं कि किस शब्द का किस शब्द के लिए हम प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो क्यों कारण के लिए लिखा। तो देखो सबसे पहले सर, हम सर युवराज को एक्सेप्ट कर लेना सर, वो उसका कॉल वगैरह आ रहा है, वो कह रहा है। ओके ओके, हाँ सर बिल्कुल करता हूँ, कर दी। एक मिनट है ना, मैं अभी क्लास दोबारा ले रहा हूँ, कोई आ गया है।